हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने लास्ट कुछ एग्जांपल्स करी थी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो हमारी आज की फर्स्ट एग्जांपल है यूज द ग्राफ। उन्होंने बोला कि ग्राफ पेपर को यूज करना है और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और जिसको हमने यूज करना है एज ए 1 यूनिट। कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड सी। ए पॉइंट है 4 and 4, बी पॉइंट है 4 and -6, सी पॉइंट है 8, 0। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन ए बी सी को ज्वाइन करने में हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। हमने इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट x4 y4, x4 एंड y4, ये y4 रहा, ये x4 रहा, तो इनके इंटरसेक्शन पे ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x4 y4, जो हमारे पास है a पॉइंट। B पॉइंट है x4 y-6, x4 बट y-6, तो माइनस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया x4 और y-6, द पॉइंट B। C पॉइंट है x8 और y0, x8 है तो y0 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा, x8, ये रहा हमारा पॉइंट C। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया ए बी और सी पॉइंट को। सी पॉइंट हमारा 8 and 0। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट ए बी सी ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों का रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस पर, एंड उनको नेम देना है ए डैश। ए का रिफ्लेक्ट आ गया ए डैश, बी का बी डैश और सी का सी डैश। देखो, ए का रिफ्लेक्ट करना है ए डैश, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है। हमें पता है कि जब भी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना हो तो हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं। 4x का एक्स की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, तो रिफ्लेक्ट में एक्स की वैल्यू 4 नेगेटिव होगी, वाई एज इट इज रहेगा, दैट मीन हमारे पास पॉइंट आएगा -4 and 4। तो हम ये रहा एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 4, यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास a डैश -4 and 4। सेम एज इट इज बी का रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। x4 और y-6, y एक्स के अकॉर्डिंग x ने साइन चेंज करना है, वो क्या बनेगा हमारे पास -4, 4 -4 में चेंज हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा x -4 और y-6। तो ये रहा हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट B, जिसको हमने B डैश नाम देना है, -4 and -6। ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी आ गया हमारे पास 8 और 0। इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? यस, -8 और 0। ये आ गया हमारे पास पॉइंट सी डैश -8 and 0। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ए डैश, बी डैश और सी डैश, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ए डैश, बी डैश, सी डैश। ए डैश की इमेज आ गई -4 कोऑर्डिनेट आ गए, बी डैश का -4 और -6, सी डैश के आ गए -8 and 0। दैट मींस सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी है, ये देखो, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, कंप्लीट फिगर बना देखनी हमने, तो ये हमारे पास क्या फिगर बन गई? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड कौन सी होती है? हेक्सागन। तो ये हमारे पास कौन सी फिगर बन गई? हेक्सागन। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डैश, ए डैश, सी डैश, बी एंड सी। दैट मीन ये जो फिगर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? एक मिरर ही होता है जो एक ऑब्जेक्ट को उसके इमेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। तो सेम इसकी डुप्लीकेट कहां पर बन रही है? लेफ्ट साइड बन रही है। किसकी वजह से बन रही है? वाई एक्सिस की वजह से बन रही है। दैट मीन लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस की वजह से ही हर एक पॉइंट की हम एक इमेज बना रहे हैं और इस फिगर की, इस ट्रायंगल की एक रिफ्लेक्शन बन रही है ए डैश, सी डैश और बी डैश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसमें हमने ग्राफ पेपर को यूज करना है, 1 सेंटीमीटर को एज ए 1 यूनिट यूज करना है। कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट ए विच इज 4 6 एंड बी विच इज 1 2। तो पहले फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए पॉइंट है 4 6 और बी पॉइंट है 1 2। 4 6 x4 और y6, x4 और y6, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए पॉइंट x4 और y6। उसके बाद बी पॉइंट है 1 2, x1 और y2, यहां पर हमारे पास आ गया बी पॉइंट जो है 1 एंड 2। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। पॉइंट प्लॉट करना था, पॉइंट प्लॉट कर लिए। टेक a dash as the image of a when reflected in x axis। a की इमेज हमने लेनी है a dash x axis में से रिफ्लेक्ट करके। हमें पता है जब भी x axis में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमने y को चेंज करना होता है। 6 पॉजिटिव है तो 6 क्या बन जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन हमारे पास पॉइंट बनेगा 4 और -6। तो हम वही सोल्व करते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -6। ये हमारे पास आ गया ये पॉइंट ए डैश नाम देना उसको, x4 और y -6। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि सेकंड पॉइंट सोल्व करने के बाद टेक b डैश एज द इमेज ऑफ b व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन a डैश। a और a डैश को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। ये लाइन बन गई। उन्होंने बोला है कि इसमें से आपने b को रिफ्लेक्ट करना है। अब b रिफ्लेक्ट कैसे होगा वो देखो। b हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा, ये 5, ये 6, ये 7 और आगे 8 चलता जाएगा। देखो b हम रिफ्लेक्ट करते हैं, b इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, b पॉइंट 1 2 3। अगर पॉइंट b मिरर से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। दैट मीन 1 2 एंड 3, 7 पर बढ़ेगी इमेज। हाइट कितनी है उसकी, 2 यूनिट, तो इसकी इमेज की हाइट भी कितनी होगी, 2 यूनिट। दैट मीन यहां पर इसका पॉइंट बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, 7 एंड 2, जिसको हम नाम देंगे b डैश। b डैश नाम दे दिया। ठीक है। गिव द ज्योमेट्रिकल नेम टू द फिगर a to b। दैट मीन a को b से ज्वाइन करना है, देन a डैश b को a डैश से ज्वाइन करना है, देन उसको b डैश से ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया, यहां से भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये फिगर क्या बन रही है हमारे पास, देखने में ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है क्योंकि 4 साइड्स हैं। बट क्वाड्रिलेटरल की तो बहुत टाइप्स होती हैं। तो हम पहले ये चेक करेंगे ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हमें इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, और साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट मीन ए टू बी डिस्टेंस फाइंड करना। पहले ए बी डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल का अंडर रूट। इसको हम x1 y1 काउंट कर लेते हैं, इसको हम x2 और y2 काउंट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 दैट मीन 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर उसका अंडर रूट। 4 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर सॉरी 9 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट आ गया 5। दैट मीन ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई 5 यूनिट। अब हम ए डैश और ए और बी डैश की, अब हम इसको x1 y1 काउंट कर लेते हैं। तो ये आ गया ए बी डैश की लेंथ, ए बी डैश की लेंथ x2 माइनस x1 दैट मीन 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन 6 माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर उसका अंडर रूट। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, सेम एज इट इज। ये आ गया अंडर 25, ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। दैट मीन ए बी और ए बी डैश ये दोनों साइड्स हमारे पास आ गई इक्वल। अब हम बाकी दो साइड्स बी
और a डैश। अब इनको चेंज कर लेते हैं, इसको हम x1 y1 काउंट करते हैं और इसको x2 y2 काउंट कर लेते हैं। देखो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं a डैश b का, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। ये आ गया हमारे पास a डैश b, ये आ गया 9 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया हमारे पास 64 और 9 73 यूनिट, अंडर 73 यूनिट्स। ये हमारे पास a डैश b की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, a डैश b डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। a डैश b डैश की वैल्यू, ये x2 y2 और इसको हम अब x1 y1 काउंट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऊपर उसका अंडर रूट 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया अंडर रूट 73 यूनिट्स। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों साइड्स इक्वल चल रही हैं, ऊपर वाली दोनों साइड्स इक्वल है, नीचे वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट होगी? यस, दिस इज अ काइट। ये हमारे पास कौन सी कोऑर्डिनेटर होगी? काइट। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर बन रही है ए बी ए डैश बी डैश, वो कौन सी कोऑर्डिनेटर बन रही है? हमारे पास काइट कोऑर्डिनेटर बन रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द ग्राफ paper to answer the question, take 1 centimeter as a 1 unit. First condition is that plot the point A, B and C. तो पहले हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। A पॉइंट है x माइनस 2 y0, y0 है तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा, x की वैल्यू माइनस 2। ये आ गया हमारे पास माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 0, हमारा पॉइंट आ गया A। नेक्स्ट है 4 0, x की वैल्यू 4 y 0, तो ये भी x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में आ जाएगा क्योंकि y x पॉजिटिव है। ये आ गया हमारा b पॉइंट 4 एंड 0। नेक्स्ट c इज 1 एंड 4, x 1 y 4, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट c 1 एंड 4। नेक्स्ट आ गया पॉइंट d, x माइनस 2 और y 4, x माइनस 2 y4, ये आ गया हमारे पास पॉइंट D, पॉइंट D माइनस 2 एंड 4। ये पॉइंट प्लॉट हो गए। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल ABC एंड नेम इट L1। द ट्राइंगल AB एंड C, ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल बन गई। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें पहले इनकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी इस ट्रायंगल की। दैट मीन ए सी की लेंथ, सी बी की लेंथ और ए बी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं। ए बी की लेंथ, ये x1 y1 को काउंट कर लेते हैं और ये x2 y2, इसकी लेंथ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऊपर उसका अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 36, 36 का अंडर रूट कितना आ गया? 6 यूनिट्स। अब हम फाइंड करते हैं ए सी की लेंथ। ए सी की लेंथ फाइंड करी, x2 माइनस x1, चाहे x2 माइनस 2 काउंट कर लें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ऊपर उसका स्क्वायर और होल का अंडर रूट, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट 5 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम थर्ड साइड बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 और ऊपर उसका अंडर रूट 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 माइनस 4 ही आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट 5। तो ये देखो हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इनके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही है, तो इनके मिड में से एक लाइन जाएगी जो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि ये इसकी इमेज बन रही है। ये साइड AC साइड जो है वो BC की इमेज बन रही है। तो ये यहाँ से हम इसकी सिमेट्री बनाएंगे, ये कट करके ये लाइन यहाँ से पास करगी, ये एक्स एक्सिस कट करगी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको हम E पॉइंट, इसको M पॉइंट दे देते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 and 0, M पॉइंट आ गया 1 0। ठीक है, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री को उन्होंने बोला है कि नाम देना आपने L, इसको L1, इसको हम L1 नाम दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है पॉइंट D इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन L1। D की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है L1 लाइन के अकॉर्डिंग, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारी L1 लाइन है। ठीक है, D की उन्होंने बोला है कि पॉइंट D इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन L1 टू गेट द इमेज E। D की इमेज बनेगी E किसके अकॉर्डिंग? L1 लाइन के अकॉर्डिंग। अब देखो D पॉइंट मिरर L1 से कितने डिस्टेंस पर है? D पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो उसकी इमेज भी 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगी, 1 2 and 3। दैट मीन 4 के अकॉर्डिंग बनेगी। हाइट सेम चलेगी, हाइट कितनी है? 4 यूनिट है, तो इधर भी 4 यूनिट चलेगी। दैट मीन 4 and 4, यहाँ पर इसकी इमेज आ गई, E इमेज बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि D की इमेज E बनानी है। वो बन गया हमारे पास 4 and 4, इमेज बना ली हमने। ठीक है, कोऑर्डिनेटर भी बता दिए, कोऑर्डिनेटर ऑफ E आ गए 4 and 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर 4 and 4। नेम द फिगर ABED, ABED, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन हो गए, इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, तो ये ABED ये हमारे पास क्या बन रही है? यस, ABED इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास थर्ड पॉइंट का आंसर आ गया, थर्ड पॉइंट का हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब उन्होंने बोला है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। ये जो रेक्टेंगल बने हैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमने पहले बनाई ये इस ट्रायंगल के मिड से पास करके जा रही है। दैट मीन ये मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लाइन का, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री L1, इसकी एक L1 जो होगी वो इस रेक्टेंगल की भी एक सिमेट्री बन गई। तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो ABED की L1 बन गई एक, तो L1 इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो सकती है? वो देखो, ये हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल भी बन सकती है। ठीक है, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसके मिड से पास करके जाएगी। तो AD की मिड वैल्यू फाइंड कर लो और BE की मिड वैल्यू फाइंड कर लो। AD की मिड वैल्यू ऑफ AD x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, -2 माइनस 4 बाय 2 -2 आ गया, 4 बाय 2 ये आ गया 2। दैट मीन हमारे पास ये बन गई इसकी मिड वैल्यू। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दूसरी मिड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गई हमारी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम नाम देते हैं L2। देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल L1 एंड L2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABO। ये तीनों वर्टिसेस है, कॉर्नर है ABO के ट्रायंगल के। फर्स्ट है प्लॉट द ट्रायंगल ऑन द ग्राफ। दैट मीन ये तीनों पॉइंट्स पहले हम प्लॉट करते हैं। पॉइंट A इज 0 3, x की वैल्यू 0 है, दैट मीन ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा और वहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ये आ गया हमारा पॉइंट A जो आ गया 0 3।
पॉइंट बी x3y माइनस टू, x3y-2, ये रहा हमारे पास पॉइंट बी 3 एंड -2। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया 0 0। ये इनको ज्वाइन करना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये एक ट्राइंगल है, तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन होगी हमारे पास ABO ट्रायंगल ज्वाइन होगी। नेक्स्ट है प्लॉट द पॉइंट D द रिफ्लेक्शन ऑफ B द y एक्सिस। D जो है वो B का रिफ्लेक्शन है इन द y एक्सिस। तो B का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है, जब भी y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना हो तो हमने x को चेंज करना होता है। 3 पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव यूज होगा, तो हमारे पास पॉइंट आएगा -3 -2। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया D -3 -2, जो क्या बन गया B का रिफ्लेक्शन बन गया इन द y एक्सिस। गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ABOD। ABOD दैट मीन O को भी D से ज्वाइन करते हैं और A को भी ज्वाइन करते हैं। ये जो हमारे पास फिगर बन रही है इसका नाम बताना हमने क्या था। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ओरिजिन से ही चल रहे हैं और ये इसकी इमेज है, ठीक है। दैट मीन ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, सेम एज इट इज ये दोनों लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम पॉइंट से ही चल रहे हैं। तो देखो अगर ऊपर वाले दोनों साइड्स इक्वल हो, नीचे वाले दोनों साइड्स इक्वल हो, तो ये फिगर कौन सी होती है, ये होती है काइट। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज द काइट। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर ABOD। ये जो हमारे पास फिगर बन रही है इसकी रिफ्लेक्शन मतलब के सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बताने की जो इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है, लेफ्ट राइट साइड के जो रिफ्लेक्शन बन रही है लेफ्ट साइड, वो किसकी वजह से बन रही है। ये जो लाइन सेंटर से पास करके जा रही है ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस है। दिस इज अ y एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x equal to 0, that mean line of symmetry is x is equal to 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट A एंड B। एक ग्राफ पेपर लेना है जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर को एज ए 1 यूनिट टेक करना है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट A एंड B। A पॉइंट है -2 2, B पॉइंट है 4 एंड 4। तो पहले A और B पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। -2 एंड 2, x -2 y2, ये आ गया हमारे पास पॉइंट A -2 एंड 2। देन पॉइंट B 4 एंड 4, x 4 y4, ये आ गया हमारे पास पॉइंट B 4 एंड 4। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिया हमने। सेकंड रिफ्लेक्ट A एंड B, दैट मीन A और B का रिफ्लेक्ट फाइंड करना है इन द ओरिजिन। दैट मीन ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमें पता है जब भी ओरिजिन के अकॉर्डिंग हो तो हमने दोनों पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने होते हैं। 2 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में वो बनेगा 2 एंड -2, x2 और y -2, ये बन गया हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन जिसको हम A' नाम दे देते हैं, 2 एंड -2। B फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, वो बन जाएगा -4 एंड -4, x -4 और y भी -4। तो ये बन गया हमारे पास B का रिफ्लेक्शन जिसको हम B' नाम दे देते हैं, -4 एंड 4। ये हो गया सेकंड, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में इनके कोऑर्डिनेट बताने वो हमने कोऑर्डिनेट बता दिए। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ द फिगर टू A B'। इस फिगर को नाम देना है, पहले इसको ज्वाइन करते हैं, सभी वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये क्वाड्रिलेटर बन गई। ये क्वाड्रिलेटर कौन सी बन गई, ये क्वाड्रिलेटर बन गई हमारे पास रोहोम्बस। ये बन गई हमारे पास रोहोम्बस। रोहोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जितने डिस्टेंस देख सकते हो आप, जितना डिस्टेंस जितनी हाइट पे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम चल रहा है, सेम ये डिस्टेंस भी हमारे पास सेम, मतलब कि ये चारों साइड्स का डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा,
सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट है नेम द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ एंड नेम द लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें पता है रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं वही रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो डायगोनल कौन से होंगे, जब हम ए को ए डैश के साथ ज्वाइन करेंगे और बी को बी डैश के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से हो गए, ए डैश एंड सेकेंड वन इज बी बी डैश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है पॉइंट 30 -10 आर इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट जिसमें साइन चेंज नहीं होते, पॉइंट सेम एज इट रहता है, रिफ्लेक्शन सेम एज इट इज वही पोजीशन पे रहती है। अंडर द लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड पॉइंट 0 -3 एंड 0 1 आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2। जो फर्स्ट 2 पॉइंट है इसको हम A और B लेट कर लेते हैं। A और B जो है वो L1 के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट पॉइंट है और C और D जो है वो L2 के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट पॉइंट है। तो हमने बताना है कि L1 और L2 दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो, जो हमारे पास पॉइंट A एंड B आर इन द फॉर्म ऑफ x0 और x0 हमें पता है कि ये किसके अकॉर्डिंग, x0 इज इनवेरिएंट on the line which is a x-axis, which is a x-axis के अकॉर्डिंग ये जो है इनमें इनवेरिएंट पॉइंट होता है। दैट मीन अगर हम x-axis अकॉर्डिंग इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो वो एज इट इज रहेगी। देखो, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द x-axis ऑफ द फर्स्ट पॉइंट 30, हमें पता है कि x-axis अकॉर्डिंग जब भी रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं हमने y को चेंज करता है, y 0 है, 0 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो एज इट इज रहता है, वो सेम एज इट इज आ गया, ठीक है। दैट मीन x0 जो लाइन और जो रिफ्लेक्शन होगी वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट होगी, ठीक है। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दैट मीन L1 लाइन जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रही है वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। L1 लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज पॉइंट C एंड D व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ 0 y इज आर इनवेरिएंट ऑन द लाइन y एक्सिस, ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। y एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे x की वैल्यू चेंज करनी होती है, x का साइन चेंज करना तो 0 सेम एज इट इज 0 ही रहता है। और y एक्सिस इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x इक्वल टू 0। दैट मीन L1 और L2 की वैल्यू फाइंड होगी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है राइट द इमेज ऑफ P एंड Q ऑन द रिफ्लेक्शन इन L1। दैट मीन L1 क्या है हमारे पास, x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने P और Q की इमेज फाइंड करनी है। तो देखो कैसे, रिफ्लेक्शन ऑफ x अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट 3 4, वो क्या बन गई हमारे पास, x एक्सिस अकॉर्डिंग है तो y चेंज करना है, वो बन गई 3 और -4, ये आ गया हमारे पास P डैश। देन रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस ऑफ द पॉइंट Q व्हिच इज -5 -2, वो हमारे पास आएगा -5 एंड 2 नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास Q डैश। ये पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आपने P और Q की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू L2। L2 क्या है हमारे पास, y एक्सिस है, y एक्सिस अकॉर्डिंग भी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस ऑफ द पॉइंट 3 4, y एक्सिस करेंगे तो x को चेंज करना पड़ेगा, वो बन जाएगा -3 और 4। ये हमारे पास आ गया P डबल डैश, क्योंकि उन्होंने बोला है उसको P डबल डैश नाम देना है। जब रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस करेंगे सेकंड पॉइंट -5 और -2, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 और -2, जो आ गया Q डैश, Q डबल डैश। सेकंड पार्ट भी हो गया। उन्होंने बोला कि स्टेट एंड डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है P डैश से P डबल डैश कैसे बनेगा। P डैश क्या है, 3 -4 P डबल डैश या -3 4, दैट मीन दोनों साइन चेंज कर रहे हैं, 3 पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, 4 नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है। दोनों साइन कब चेंज होते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन फाइंड करें इन द ओरिजिन, दैट मीन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट P व्हिच इज 3 -4
वो किसके इक्वल होगी, -3 4 के। दैट मीन पी की रिफ्लेक्शन, पी डैश की रिफ्लेक्शन पी डबल डैश में चेंज कैसे होगी, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट बाय टेकिंग 1 सेंटीमीटर एज ए 1 यूनिट। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, y एक्सिस पे कहां तक जाएगा, 5 यूनिट तक। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ए, द पॉइंट ए विच इज 0 5। देन पॉइंट बी, y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा 3, ये आ गया पॉइंट बी 3 0। पॉइंट सी x1 y 0, यहां पर आ गया पॉइंट सी 1 एंड 0। पॉइंट डी x1 और y -5, x1 और y -5, ये आ गया पॉइंट डी 1 एंड -5। पॉइंट प्लॉट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड, रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी इन द y एक्सिस। बी सी और डी की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है इन द y एक्सिस के अकॉर्डिंग। सी की रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो x के पॉइंट में चेंज होगा, 1 पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन यहाँ पर आ जाएगा c की रिफ्लेक्शन, जिसको हमने नाम देना c डैश, जो आएगा -1 एंड 0। ठीक है। b की रिफ्लेक्शन 3 0 है तो वो x एक्सिस में x के कोऑर्डिनेट में चेंज करेगा, वो क्या आएगा -3 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास b डैश, जो आ गया -3 एंड 0। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट d। d का रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो x में ही चेंज करना है क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है। 1 पॉजिटिव हो गया, बन जाएगा -1, -1 और -5 बन जाएगा -1 और -5। ये आ गया हमारे पास d डैश की वैल्यू -1 और -5। ठीक है, यहां तक हो गया। कोऑर्डिनेटर भी बता दिए हमने, कोऑर्डिनेट्स बता दिए b डैश c डॉट d डैश के। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइन द पॉइंट a b c d। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। a को ज्वाइन कर दिया b के साथ, इन ऑर्डर करना है। ठीक है। b को ज्वाइन कर दिया c के साथ, c को ज्वाइन कर दिया d के साथ, d को फिर d डैश के साथ ज्वाइन करना है, फिर d डैश को c डैश के साथ ज्वाइन करना है, फिर c डैश को b डैश के साथ ज्वाइन करना है, फिर b डैश को a के साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है गिव अ नेम टू द क्लोज्ड फिगर। ये फिगर कौन सी बन रही है, ये हमारे पास एक एरो हेडेड शेप बन रही है, या हम बोल देते हैं कि एरो शेप बन रही है, एरो हेडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये आ गया नेम इस फिगर का, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश एंड ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।